अपने जो चैप्टर का नाम है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है। अब सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की ये है कि ये आपको रिवाइज करके देगा पूरी फिजिक्स फर्स्ट। आपने जो जो पढ़ा है ना उन सब का लगभग सार एक बार आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं कैसा आएगा वो। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है विस्थापन धारा। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? अब बहुत ध्यान ना, विस्थापन धारा क्या होती है समझाता हूं। मैं कहूं जैसे मान लो ये एक संधायित्र है, समझना, और इस संधायित्र को मैंने एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा है। इस संधायित्र को मैंने किसे जोड़ा है बेटा? प्रत्यावर्ती स्रोत से। तो प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने से अब तेरा ध्यान यही आ जाना चाहिए, है ना। प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने से क्या होगा? देखो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, यदि वोल्टता बढ़ेगी, देखो यही तो होता है ग्राफ, ऐसे होता है। पहले धीरे धीरे इसके ऊपर क्या होगा, आवेश बढ़ेगा, हाँ या ना, ऐसा आवेश बढ़ेगा। फिर वापस देखो वोल्टता का मान क्या होगा, घटेगा। फिर वोल्टता क्या हो जाएगी, नेगेटिव में, यानी यहां पर, अब यहां पर क्या आएगा, प्लस, और यहां पर क्या आएगा। इतनी बात कहने के बाद मुझे तो एक सिंपल बात कहनी है आपको कि आवेश यहां समय के साथ क्या होगा, परिवर्तित। देखो जब कोई राशि नियत रहती है ना, जैसे त्वरण है, ए लिखा और एक मैंने ऐसे लिखा, इसमें दोनों में फर्क है रात और दिन का। इसका मतलब ये ए का मान कितना है, 5, ऐसे, और मैंने ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब है त्वरण जो है ना वो परिवर्तित हो रहा है किसके साथ, समय के साथ, कुछ समीकरण रूप में होगा ऐसे। बैठ गई। यदि मैं ऐसे लिख देता, देखो जैसे यहां पर वेग और कॉस्ट में लिख दिया मैंने x, या विभव मान लो v और कॉस्ट में क्या लिखा, x। इसके लिखने का तात्पर्य यह है कि जो विभव का मान है ना बेटा, वो नियत नहीं है। विभव का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा, किसके साथ, विस्थापन के साथ, दूरी के साथ। तो कोई वोल्टता कुछ ऐसी दे रखी होगी, v बराबर ऐसे कुछ 2x² प्लस 3x प्लस 5, ऐसा कुछ वोल्टता दे रखी होगी। कहने का मतलब ये हुआ है। ठीक है, चले आगे अब तो इस बात से। चलो, तो पहली बात तो ये हुई, मैं तो इतना सा कहूंगा कि जब मैंने यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण यहां पर आवेश समय के साथ क्या होगा, अब आवेश समय के साथ बदलने से, कोई यहां पर प्लस है और यहां पर क्या है, माइनस। क्या यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र है और वो इस क्षेत्रफल से है, तो एक शब्द काम में ले रहा हूं यहां पर मैं, विद्युत फ्लक्स। क्या काम में ले रहा हूं मैं, आवेश बदलेगा तो विद्युत क्षेत्र बदलेगा, और विद्युत क्षेत्र बदलेगा तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, बदलेगा, हाँ या ना। तो बात कर ले यहां पे विद्युत फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स फाई ई, गॉस के नियम से क्या होता है, आवेश यानी Q एप्सिलॉन नॉट। क्या ये Q समय के साथ बदल रहा है, क्या ये आवेश समय के साथ बदल रहा है, हाँ देखो बदल रहा है ना, प्लस माइनस समय के साथ क्या होगा, बदलेगा। तो इसलिए मैंने ना इस बात ऐसे लिखा है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब चूंकि आवेश समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है, इसलिए मैं वो परिवर्तन की दर निकालना चाह रहा हूं कि किस दर से बदल रहा है। तो दोनों पक्षों में क्या कर रहा हूं मैं, अवकलन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, दोनों पक्षों में अवकलन कर रहा हूं, और देखते हैं अवकलन करके क्या आता है। चलो करो। तो करा मैंने भाई डी फाई ई अपॉन डी टी बराबर, यहां पर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो बाहर जाएगा बेटा, और फिर आ गया डी बाई डी टी, और ये आपका क्यू, ये जो समय के साथ बदल रहा है।
ये dq अपॉन dt तो क्या होता है? आवेश में परिवर्तन की दर, धारा होती, हाँ या ना? तो ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं धारा, इसको उधर भेजते हैं, तो देखो क्या मिला मुझे, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये किसके बराबर आया? एक धारा के बराबर आया, आई के बराबर। अब मैं जानबूझ के नीचे थोड़ा सा निरूपित करने के लिए मैं क्या लिखता हूं, डी, और यहां ही से अपन बात आगे करेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, और डी फाई अपॉन डी टी क्या है? विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर। देखो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर का, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर का यदि मैं एप्सिलॉन नॉट गुना कर दूं, मैं कितना कर दूं, मैं एप्सिलॉन नॉट गुना कर दूं, तो सबसे अच्छी बात क्या है, ये किसके तुल्य आएगा? एक धारा के तुल्य आएगा, और उस धारा को ही अपन क्या बोलते हैं? विस्थापन धारा। समझ में आ गई क्या बात? तो लिख लें इस चीज को अपन अब एक बार का, चलो लिखते हैं एक बार। देखो विद्युत फ्लक्स में, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर विमीय रूप से, विमीय रूप से, सॉरी, दर का एप्सिलॉन नॉट गुना, सही है? तो ये तो है विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर का कितना गुना हो रहा है? एप्सिलॉन नॉट गुना हो रहा है। तो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एप्सिलॉन नॉट गुना विमीय रूप से, विमीय रूप से एक किसके तुल्य होता है? धारा के तुल्य होता है, धारा के तुल्य होता है, जिसे क्या कहते हैं अपन? विस्थापन धारा कहते हैं, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। यानी ये जो इसको डी क्यों लिखा? डिस्प्लेसमेंट। डी किसके लिए उठाया अपन ने? डिस्प्लेसमेंट के लिए उठाया। तो अभी तक का पहले एक बार याद कर लो, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के, देखो यहां पर देखो आप है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, यहां आके ही सब गड़बड़ होगा, कब चुंबकीय फ्लक्स और कब विद्युत फ्लक्स, तो सारा सब कुछ सम्मिलित हो जाएगा यहाँ पे। जब चुंबक पढ़ते थे तो अपन बोलते चुंबकीय फ्लक्स, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में क्या बोलते? विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ मामला गड़बड़ है, हर एक सेकंड बाद क्या आएगा? विद्युत फ्लक्स, हर एक सेकंड बाद क्या आएगा? चुंबकीय फ्लक्स। इसलिए फाई ई फाई बी थोड़ा सा प्रॉपर क्लियर रखना है अपने माइंड के अंदर, इसलिए डेरिवेशन भी करा दिया साथ में। बैठ गई यहां तक विस्थापन धारा समझ में आ गई, हाँ या ना? चलो आगे चलते हैं, और एक टॉपिक है आपका मैक्सवेल संशोधन, इसी के अंदर है, क्या है आपका? मैक्सवेल, या ऐसे लिख दूं मैं वाली चाहूं तो, एम्पियर मैक्सवेल, एम्पियर मैक्सवेल संशोधन। अब ये क्या है एम्पियर मैक्सवेल संशोधन भाई? तो आप में से कौन एम्पियर का नियम कौन बताएगा? कॉपी नहीं खोलनी है। एम्पियर का परिपतीय नियम कौन बताएगा? बॉयज में थे कोई? माइक दे दो जिसको चाहिए भाई, माइक कहां गया? हाँ कौन बताएगा भाई? राहुल, एम्पियर नियम याद है?
बस हो गया, हवा टाइट हो गई एक बार में। हाँ बताओ बेटा, आप बताओ, बैठे बता दो आराम से। किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ से गुजरने वाली कुल धाराओं के योग तथा निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। यही था, थैंक यू। किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र में, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ को पार करने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। कितनी बार, मतलब कितनी बार याद कर रहा हूं मैं, मतलब ये वाजिब नहीं था, मतलब जो जिस तरह से रेस्पॉन्स था ना क्लास का, मान के चलो तुम तुम्हारी मौत बुला रहे हो, पढ़ना चालू कर दो भाई, ऐसा बोला हम भूल गए, क्योंकि वो तो 1000 बार याद करवा के पढ़ाया था आगे। तो मेरे कहने मतलब यह एम्पियर का नियम तो ये बोलता है बंद समाकलन v डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, हाँ या ना, यही था। ये सिग्मा आई कर लो, या आई कुल धारा हो जाएगी। अब मैक्सवेल क्या कहता है? मैक्सवेल कहता है कि इसमें करेक्शन है, इसमें क्या है, एक करेक्शन है, एक संशोधन है। क्या है कि यहां पर जो धारा है ना, ये धारा, यहां पर जो धारा है, उन्होंने कौन सी वाली धारा ली? जब आवेश प्रवाहित होता है ना, जब आवेश क्या होता है, प्रवाहित, सिर्फ केवल वही वाली धारा ली। जबकि मैक्सवेल कहता है कि केवल वही धारा नहीं आएगी, जो काम, सुनना मेरी बात भाई, जैसे आवेश बहा, ये आवेश बह रहा है, जब आवेश बहता है तो क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। उस क्षेत्र में ये तो था धारा का चुंबकीय प्रभाव, कि भाई आवेश के बहने के कारण क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो एम्पियर तो इतना ही कहा। मैक्सवेल कहता है कि केवल और केवल जो कारण है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का, वो केवल आवेश का प्रवाह नहीं है। यदि किसी स्थान पर, जैसे इस कमरे के अंदर, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, किसमें हो रहा है? विद्युत क्षेत्र में। सुनिएगा, किसमें परिवर्तन हो रहा है? विद्युत क्षेत्र में। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अब क्षेत्र पर लगे रोल, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल तो क्या बोलते हैं अपन उसको? विद्युत फ्लक्स। तो किसी स्थान पर यदि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है? विद्युत फ्लक्स में। यदि किसी स्थान पर विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो उसके कारण भी क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? धारा प्रवाह के कारण, आवेश प्रवाह के कारण। वो कहता है उसके साथ साथ किसी स्थान पर क्या परिवर्तित हो, यदि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो, तो उसके कारण भी क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसलिए यहां पर केवल आई नहीं आएगा, यहां पर आई के साथ क्या आएगा जोड़ में? आई डी भी आएगा, विस्थापन धारा भी आएगी। देखो यहां पर विस्थापन धारा और क्या पढ़ा अपन? ये तो पढ़ा कि चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यानी किसी स्थान पर क्या उत्पन्न, क्या परिवर्तित हुआ? विद्युत फ्लक्स। तो जब विद्युत फ्लक्स में क्या आता है? परिवर्तन आता है, तो उसका एप्सिलॉन नॉट गुना अपन किसके बराबर मान सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं? एक धारा के बराबर। क्यों कर सकते हैं? ऐसा कहां जरूरत आन पड़ी? तो कहता है क्योंकि यही धारा क्या उत्पन्न करेगी? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र केवल और केवल आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न नहीं होता, चुंबकीय क्षेत्र विस्थापन धारा के कारण भी प्रवाहित होता है। और विस्थापन धारा क्या होती है? विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर। अब ये बात समझ में आई? तो अब मैं मैक्सवेल नियम वापस संशोधन लिख रहा हूं मैं। लिख दे संशोधन। चलो, क्या है संशोधन भाई? संशोधन है कि बंद समाकलन b डॉट dl, b डॉट dl दिखेगा नहीं शायद, है ना? यहाँ पर दो ढंग के कलर तो लाओ यार, मिक्स करके है?
बंद समाकलन B डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट, आना क्या चाहिए था बेटा आई, लेकिन अगर आई के साथ क्या आएगा, साथ आई डी। ये है एम्पियर मैक्सवेल संशोधन, ये क्या है आपका एम्पियर मैक्सवेल संशोधन। ठीक है, आगे चलते हैं यहां से। अब देखो थोड़ा सा और डिराइव कर लेते हैं। बंद समाकलन B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट, तो आई तो था ही, और आई डी कितना था बताओ, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी। चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ये है एम्पियर मैक्सवेल संशोधन। बैठी नहीं बैठी मेरी बात, क्या हुआ, समझ में नहीं आया, आ गया पीछे, आ रहा समझ में, सारा आ रहा अच्छे से, बढ़िया, मजा आ रहा है, लाइफ में मजा आ रहा है ना। अभिषेक भैया आपसे पूछी, मजा आ रहा है सारा, क्या रिप्लाई तो करो, सेंड। बात तो ऐसे मतलब रिश्ते की बात कर रहे हैं इसके, और मतलब कैसे, बस वही कर लो, बाकी तो जिंदगी झंड है। अब तो बस घर से वही मरना है, अपन से इतनी माथापोड़ी नहीं होगी। परेशान कर दिया साला, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उधर से पापा परेशान करते हैं, इधर से आप करते हो। भाग जाऊंगा, भागने के लिए एक ही जगह ससुराल भाग जाते हैं। क्यों, सही बात है। अभी कैसा आइडिया, कैसा है, नहीं है, नहीं गांव में कोई तो दे ही दे रहे। बुढ़ी कहानी खोड़ी कोई तो मिल जाए। भगवान सबका देखता है, ऐसा थोड़ी है, मजाक कर रहा ना, सीरियसली मत ले लेना। घर जाके बोलते सर, बोलते हैं ऐसे तेरी शादी हुई, कि मेरे को ऐसे नहीं चाहिए। रिकॉर्डिंग में तुम भी तो आने वाले, और कौन सा आने वाले। मतलब कोई ऐसी कोई मतलब बात है, रिकॉर्डिंग में कौन सी बात नहीं जानी चाहिए। रिकॉर्डिंग में कोई धार्मिक बात हो जाए, मजाक में, या कोई जाति की टिप्पणी हो जाए, वो चीजें नहीं होनी, बाकी सब चलता है, बाकी सब चलता है। वो क्या क्लास में कभी कभी फ्लो में निकल जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, मैक्सवेल समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा, मैक्सवेल समीकरण। अब ये क्या, मैक्सवेल समीकरण है क्या, तो आप में से मैं लाइन से पूछता जाऊंगा, माइक लेते हुए जवाब देते चलना है, ठीक है। और मैं वही आवाज रिकॉर्ड करूंगा, और आपके पेरेंट्स के पास वही, मतलब जो आएंगे तो बताऊंगा क्या कंडीशन है। सबसे पहले सोनी को दो भाई। हाँ, नाम क्या है तेरा, नाम क्या है बेटा तेरा, माइक पे बोल। निशा सोनी। हाँ, निशा सोनी है ना, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। गाउस का नियम, किसी बंद पृष्ठ में, किसी बंद प्रश्न, उस पर ना ये मत करो, बस उसको बस रखने दो, उसमें बेटा ऐसे ऐसे मत करो, यूं मत करो। हाँ हाँ बस, हाँ। किसी बंद पृष्ठ में गाउस का नियम, गुजरने वाली कहीं हो यार। भाई सबसे पहले यही पढ़ाया था, मैं आपको पूरे साल भर से यही कह रहा हूँ, गाउस का नियम। किसी बंद पृष्ठ में गुजरने वाली, सर आधी लाइन याद है, थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ जो थोड़ा थोड़ा जो भी है बोलो बेटा, पता तो पड़े। बोलने नहीं, तो बोल देना। मैंने आपसे पूछा बेटा, सर याद नहीं है। चैप्टर फर्स्ट का पूरे साल भर में 50 बार मैंने याद करा दिया, फिर भी आज आप ये जवाब दे रहे हो कि याद नहीं है। वेरी गुड। आगे दो, इस बच्ची को दो।
इसको दो बच्ची को। हाँ, नाम बताओ अपना बेटा। दिलखुश। हम्म, दिलखुश। हाँ बताओ बेटा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबक फ्लक्स अब बता, आप अनफॉर्चुनेटली आप वो याद करने की कोशिश करो जो मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस गुजरने वाले आवेश के चुंबकशीलता वे इसको बोलते हैं बंटा धार करना। क्या करना? बंटा धार करना। साल भर में कितनी बार ये टॉपिक पढ़ा दिया मैंने। आगे बेटा, नाम बताओ अपना और परिभाषा बताओ, नियम बताओ गाउस का। प्रियंका राठौर। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला किसी बंद पृष्ठ से, तो आपने वो तो याद, गाउस का नियम तो याद कर लिया होगा अब तक तो, है ना? तो फैराडे का नियम बताओ आप। कौन सा? दूसरा। किसी विद्युत वाहक बल किसी विद्युत वाहक बल की किसी विद्युत वाहक बल की धाराओं तथा बीजगणितीय योग के क्या हुआ प्रियंका बेटा? अच्छा से, अभी तो ये तो कल ही पूछा था आपसे। नहीं नहीं नहीं, उस सोनी को दे। हाँ, फैराडे का द्वितीय नियम। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल व विद्युत चुंबकीय फ्लक्स की दर के समानुपाती होता है। आपने इसको सब धूल पलित कर दिया आपने, ढंग से बताओ आप। नियम नियम होता है, प्रॉपर बताया जाता है, देख के नहीं बताना होता बेटा। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत चुंबकीय फ्लक्स धारा दिशा के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती। गैजा किताब तक नहीं खोलते ना लोग। आगे। हैं? सेकंड नियम बोलना। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल व चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। पेपर में ये लिखेगा ना, जीवन किसी नंबर कुंडली देगा। में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल व उस कुंडली में वह क्या होता है? प्रॉपर जोड़ना नहीं आता है क्या? किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, मच बेटर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो बोर्ड पे ध्यान दो सारे के साथ। अब टॉपिक है मैक्सवेल समीकरण। अब देखो पहले क्या होता था, जैसे एक जने ने विद्युत क्षेत्र पे किताब लिखी, एक ने चुंबकीय क्षेत्र पे किताब लिखी, मतलब अलग, ये जो नॉलेज था विद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का, आवेश का, ये अलग अलग जगह था। किसी ने विद्युत क्षेत्र की खोज करी, किसी ने विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ लिखा, किसी ने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में लिखा, तो ये सब पार्ट अलग अलग थे। मैक्सवेल ने क्या सारी किताबें पढ़ी। पढ़ने के बाद उसने कहा कि आवेश, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या क्या आपस में संबंध होता है, मैं एक समीकरण की सहायता से आपको बता सकता हूं। तो नया कुछ नहीं किया, जो भी अभी तक पढ़ा ना उसको वापस लिख दिया। बोला मैंने सारी किताबें पढ़ी है, इन किताबों से मैं ये लेके आया हूं। बकायदा बोला कि इन किताबों से लेके आया हूं। कैसे? देखो इधर, जैसे आती है मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। क्या है मैक्सवेल की प्रथम समीकरण? तो प्रथम समीकरण जो वो लेके आए वो गाउस के प्रथम नियम से या गाउस नियम से।
गाउस का नियम क्या था? किसी बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मतलब E डॉट ds। अरे फाई E बराबर फ्लक्स का फॉर्मूला ये तो होता है E डॉट ds। चुंबकीय फ्लक्स होता तो B डॉट ds। समझ में आ रहा है? तो विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा? सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन। हाँ या ना? इसने कहा कि विद्युत क्षेत्र और आवेश में यह संबंध होता है, और ये मैं कहां से लेके आया? मैं लेके आया हूं गाउस के नियम से। तो बोला मैं गाउस के नियम से लेके आया हूं। गाउस के विद्युत क्षेत्र संबंधी नियम से, ये वहां से लेके आया उसने कहा। ठीक है? इसके बाद सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह कि सारी चीजें सब आपको एज ए पीपीटी पूरी अवेलेबल करा रखी है, जो बोर्ड पे लिखा है राइटिंग के साथ। आपकी राइटिंग कितनी भी गंदी हो, तुम्हारे अभी तुम्हारी राइटिंग से ठीक ही लिख रहा हूं बोर्ड पे, तो मेरे हिसाब से ठीक है राइटिंग, कि आप पीपीटी में अच्छे से पढ़ सकते हो। सब चीजें अवेलेबल है, वीडियो भी अवेलेबल है, बस मुद्दा ये पढ़ना नहीं है। सही बात है बेटा? हाँ या ना? अरे यार, किसी का पढ़ने का मन भी नहीं होता तो अपन क्या चलाते? मोबाइल चलाते हैं, और उसमें ये वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद दूसरे समीकरण कहां से लेके आए? वो लेके आए, द्वितीय समीकरण लिख देते हैं। द्वितीय समीकरण, अरे एकल ध्रुव संभव है क्या बेटा? नहीं। चुंबक के अंदर एकल ध्रुव संभव है क्या? नहीं। जब एकल ध्रुव संभव नहीं था तो वहां पर जब चुंबक के क्षेत्र पढ़ाया मैंने, वहां पर भी आपको गाउस का नियम पढ़ाया। अब नामत को ये तो बताया था एकल ध्रुव संभव नहीं है। जब एकल ध्रुव संभव नहीं है तो गाउस का नियम क्या हो जाएगा? जो था B डॉट ds, ये कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि जब योग करेंगे योग कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि एकल ध्रुव संभव नहीं है। जितना प्लस m होगा उतना ही क्या हो जाएगा? माइनस m। योग कितना हो जाएगा? 0। बात है, थोड़ा बहुत भी रीजन नहीं किया। मैं जब जाने वाला था उसके 1-2 दिन पहले, या फिर वो जो छोटे होने वाले थे उससे पहले मैंने करवाया था ये, तो उस वजह से आपने वापस रिकॉल नहीं किया इन चीजों को। तो द्वितीय समीकरण कहां से लेके आए? वो है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। क्या है वो? बंद समाकलन B डॉट ds। ये कितना आएगा आपका? 0। आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और ये कहां से लिखा है? वो गाउस के चुंबकीय क्षेत्र संबंधी नियम से। ठीक है? तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र संबंधी नियम से। 2 बातें तो बड़ी आसान थी। तीसरा वो लेके आए फैराडे के नियम से। तीसरा कहां से लेके आए? वो कहते हैं यार फैराडे ने क्या बोला, आप बता दो। चलो पहले एक बार, फैराडे ने तो ये बोला कि प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी। ये तो याद आ गया? यही था फैराडे का नियम। अब तो वही कंफ्यूजन नहीं चाहिए आपको कि अभी कुछ देर पहले मैंने क्या लिखा था? फाई ई, यहां कितना आ रहा है? फाई बी। माइंड में क्लियर होना चाहिए फाई बी कब आएगा और फाई ई कब आएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब वोल्टता, विभवांतर, हाँ या ना, बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। अब करना क्या है? इस वोल्टता का मान रखना है विद्युत क्षेत्र में, और इस चुंबकीय फ्लक्स का मान भी रखना है, समाकलन रूप में रखना है। फाई बी कितना होता है? बंद समाकलन B डॉट ds। अरे फाई बी कितना होता है? ये तो है फाई बी कितना होता है? B डॉट ds। और ये लिखना है समाकलन रूप में। दोनों बता दूंगा अभी। पहले तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको डिराइव करते हैं, फिर लास्ट में लिखेंगे। तो फैराडे के नियम से तो क्या बोला? E बराबर क्या होता है? माइनस
डी फाई बी अपॉन डी। अब देखो इधर माइनस डी बाई डी टी। फाइव बी कितना बेटा जल्दी से बोलो। बन समाकलन बी डॉट डी। ये हो गया। इधर तो इधर देखो ध्यान देना, ई बराबर क्या था, माइनस डीवी अपॉन डी आर। याद आया क्या? विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध नहीं याद है तो याद कर लो भाई। अब अंत हो जाएगा नहीं। विभव में दूरी का भाग देंगे, क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र आएगा। यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं, विभव जब भी निकालना हो विद्युत क्षेत्र का क्या कर दो आप, गुणा कर दो दूरी के साथ। और इससे तो क्या आएगा? डीवी आएगा। और कुल लाने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा अपन को? समान। तो इसको अलग से लिख देते हैं, बल्कि अलग है, इसमें नहीं है, ध्यान रखना। ये डायरेक्टली संबंध है। संबंध क्या है आपका? समझो इधर कि वोल्टता V बराबर समाकलन E डॉट V बराबर समाकलन E डॉट डी आर। अब ये याद हो नहीं हो करना है। और ये क्या वोल्टता ही तो है। ये क्या है आपकी वोल्टा में क्या लिख सकता हूं यहां पर? समाकलन E डॉट डी आर। समझ में आ गया क्या? अब ये कहलाएगी इसकी तीसरी समीकरण। क्या कहलाएगी इसकी? तो वापस लिख दें इसको अच्छे से। क्या आएगा भाई यहां पर? तीसरी समीकरण क्या आएगी? समाकलन E डॉट डी आर बराबर माइनस डी बाई डी टी। यहां क्या है? फाइव बी बन समाकलन बी डॉट डी। ये आ गई आपकी तृतीय समीकरण। और ये तृतीय समीकरण कहां से लेके आया वो? और कहां से लेके आया? फेराडे के नियम से। तो ये हो गया फेराडे के नियम से। बैठ गई मेरी बात। तीन चीजें आगे क्लियर। अब चल ले आगे। चौथा तो ये ऊपर लिखा हुआ एम्पियर मैक्सवेल संशोधन, ये एडजेक्टिव है। एंड चौथा कौन? तृतीय समीकरण की चौथी समीकरण क्या आपको बेटा? एम्पियर मैक्सवेल संशोधन। ये होगी आपकी चतुर्थ समीकरण जो थी। ऊपर से वापस कॉपी कर दूं, एडजेक्टिव कॉपी कर दूं। क्या है वो? बन समाकलन बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। समझ आ गई क्या? ये हो गई। और कहां से लेके आए ये कहां से आई है बेटा आपके? एम्पियर मैक्सवेल संशोधन। एम्पियर मैक्सवेल संशोधन। समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर है सबको? पोज कर दे भाई।